नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, केवीएस की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुकी है और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जो आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, वो भी आउट हो चुका है। तो आप में से जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं केवीएस के लिए, ये आपके पास में एक सुनहरा अवसर है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी का जो आपका एग्जाम पैटर्न है, नया वाला एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या क्या है केवीएस पीआरटी के लिए, साथ के साथ एग्जाम पैटर्न्स क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। जो भी लोग केवीएस पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आइए देख लेते हैं एक बार फटाफट से क्या क्या चीजें इसके अंदर आज हैं। तो मैं आपको सबसे पहले डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि आपका जारी हो चुका है। देखिएगा, तो केवीएस की वेबसाइट पे जब हम लोग जाते हैं तो केवीएस की वेबसाइट पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप केवीएस के मुख्य पृष्ठ पर जाएंगे तो वहां पर ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। भर्ती अधिसूचना संख्या केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक और गैर शैक्षणिक पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। सेम चीज आपको जो है एनवीएस की वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप एनवीएस की वेबसाइट पर जाते हैं तो एनवीएस की वेबसाइट पर भी सेम नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो आप एनवीएस की वेबसाइट पे भी जाके इसको नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ये यहाँ पर भी आपका सेम नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है सभी जगह पर निकाला गया है, एनवीएस और केवीएस। देखो यार आपका, तो ये आप निकाला गया है, आप इसको देख सकते हैं। दोनों जगह पे निकाला गया, तीनों जगह पे निकाला गया है नोटिफिकेशन आपका। साथ के साथ सबसे जरूरी जो है कि सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, तो ये सीबीएसई की वेबसाइट पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी ये आपको मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस एनवीएस, इस तरीके से करके। तो जब हम इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब पूरी प्रोसेस समझाता हूं मैं आपको, क्योंकि हम पीआरटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं पीआरटी पर ही आपको लेके चलूंगा। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है इसके अंदर, ठीक है, और पीआरटी के अंदर क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एग्जाम पैटर्न्स क्या है, कितने लेवल पर एग्जामिनेशन होगा, कितने लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उन सभी चीजों पर डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिएगा, तो ये पीआरटी टीचर्स के लिए है आपका। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर पीआरटी के लिए ये आपका मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1369 है इसके अंदर। तो 1369 पोस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी की है। ईडब्ल्यूएस में 335 है, जो है ओबीसी में 906 है, एससी में 505 है आपकी। टोटल देखी जाए तो एसटी के अंदर आपकी 250 है। टोटल मिला के 3365 जो पद हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आप पीआरटी स्पेशल एडुकेटर पीआरटी और पीआरटी म्यूजिक की बात कर रहे हैं। तो पीआरटी के 1089 हैं, 202 स्पेशल एडुकेटर पीआरटी के हैं और पीआरटी म्यूजिक के 78 पद यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसीज हैं। अब थोड़ा नीचे आते हैं इसमें, और जब नीचे आते हैं तो आपको बाकी चीजें पता लगती हैं कि और जो इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस नोटिफिकेशन में आपको देखने के लिए मिले हैं। मतलब इन्होंने लगभग सब कुछ ही चेंज कर दिया है, एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है और सिलेबस में भी यहाँ पर बदलाव हमें देखने के लिए मिला है। तो हम सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल के बारे में बता देता हूँ, क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। तो हम पीआरटी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सीधा पीआरटी की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम पीआरटी के ऊपर जाते हैं तो पीआरटी के अंदर जो है आपको पता है कि ग्रेजुएशन या फिर आपके पास डीएलएड हो। ठीक है, तो मैं आपको ऑफिशियल तरीके से दिखा देता हूँ, गिव मी 1 मिनट ओनली, है ना। इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का चल रहा है, टीजीटी का चल रहा है। तो आप लोग अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी के लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम केवल पीआरटी लेवल को हम डिस्कस करेंगे कि पीआरटी पे क्या क्या चीज़ें हैं और पीआरटी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी इसमें होनी चाहिए, उन्हीं चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे आपका। ठीक है, देखिएगा, तो सबसे पहले प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए मैं बता देता हूँ। इसका जो पे स्केल रहता है वो रहता है 35,400 से 1,12,400 तक। ठीक है, इसमें जो आपकी अपर एज लिमिट है, मतलब वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखा हो, हायर सेकेंडरी कर रखा हो, इंटरमीडिएट आपने कर रखा हो विद 50% मार्क्स, 50% अंकों के साथ में। ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, प्रोवाइड दैट म्यूजिक सब्जेक्ट इज स्टडीड इन ऑल द ईयर्स ऑफ द डिग्री एज अ मेन सब्जेक्ट।
तो आपकी डिग्री जितने भी वर्षों की थी उसके प्रत्येक वर्ष में आपने ये म्यूजिक का सब्जेक्ट वहां पर पढ़ा हो, ठीक है। वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको। कैंडिडेट हैविंग द डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। इसमें डिग्री चाहिए म्यूजिक की, डिप्लोमा नहीं चलेगा इसमें। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए आपका जो नॉर्मल है 35,400 से सेम से पे स्केल होता है, 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ होना चाहिए आपका। साथ में आपका आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, डीएलएड आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 2 साल का डिप्लोमा इसमें आपके पास होना चाहिए। साथ के साथ इसमें जो होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 4 साल का कोर्स होता है। बीएलएड आपने ये कर रखा होगा तो भी आप एलिजिबल है। साथ के साथ में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ में और बीएलएड कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। साथ के साथ में आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में, तो आप उसके लिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त हो 2 साल का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफाइड द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट का पेपर 1 आपने पास कर रखा हो, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी टू टीच इंग्लिश हिंदी मीडियम, तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाने का तरीका आना चाहिए, दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ा सके ऐसा आपका होना चाहिए इसमें, ठीक है। Training to be undergone, a person with the DED special education qualification shall undergo after the appointment and NCT recognition 6-month special program in the elementary education। तो जो DED वाले स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनको एक 6 महीने का कोर्स होता है जिसको ब्रिज कोर्स के नाम से जानते हैं, वो करना होगा आपको, उसके बाद आप एलिजिबल माने जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर के लिए भी आपका सेम पे स्केल होता है, 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। आपके पास में 12th पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ में एग्रीगेट। डीएड आपने कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन में किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज, 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन डीएससी इन द एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। और और का मतलब है या तो ये हो या ये हो। डिप्लोमा इन द कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन डीसीबीआर 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्पेशल नीड्स। डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर विद द 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, ठीक है। साथ के साथ में जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग एंड डीफ ये आपके पास हो, या फिर प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इंपरमेंट हो। तो ये सारे जो दिए गए ना यहाँ पर, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज यहाँ पे दिए गए हैं पीआरटी लेवल को लेकर। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपको इसका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, उसको लेकर एक बार हम डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या चेंजेस हमें उसके अंदर देखने के लिए मिले हैं, तो उसको भी एक बार हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा, उसके पहले देख लीजिएगा, उसके पहले एक और चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज पर्सन को एज रिलैक्सेशन है वो कितना है। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। आप अगर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं 3 साल का रिलैक्सेशन है। आप अगर वुमेन है, वुमेन कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए और लाइब्रेरियन और पीआरटी पोस्ट के लिए 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसमें, ठीक है। रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय के लिए जो है 5 साल का है, और केवीएस एम्प्लॉय के लिए आपका 5, 8, 10 के अनुसार दिया गया है और कैटेगरी के अनुसार दिया गया है इसमें, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे इसमें। साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे इसमें मूव करते हैं, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कट ऑफ डेट फॉर द डिटरमाइनिंग द वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट इन इंडिया 4 दिसंबर 2025। आपकी जो एलिजिबिलिटी कंसिडर की जाएगी वो 4 दिसंबर 2025 तक करी जाएगी, यानी 4 दिसंबर 2025 तक आपकी सारी जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब सीटेट का जो एग्जाम है वो 4 दिसंबर 2025 तक पास हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो जो लोग फैब में पेपर देने वाले हैं सीटीईटी का, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके एग्जाम पैटर्न की तरफ थोड़ा मैं आपको लेके चलता हूँ। जो नया पैटर्न इसमें चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। देयर विल बी ए 2 टियर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द इंटरव्यू, ठीक है। तो 2 टियर का एग्जाम होगा जिसमें प्री होगा, मेंस होगा एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू होगा। तो मतलब 3 टियर बोल के चल सकते हैं इसको। फॉर द फॉलोइंग पोस्ट द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग द वेटेज ऑफ 85% एंड 15%, ठीक है, ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। तो 85% तो रिटन एग्जामिनेशन का होगा और 15% जो होगा वो इंटरव्यू वेटेज का होगा, जो ये पहले भी होता था।
ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द टीयर 2 एंड द इंटरव्यू रेस्पेक्टिवली। 85% जो काउंट कर रहे हैं ये टीयर 2 का एग्जाम का काउंट करेंगे। जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है ना, वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए है केवल, उसका मार्क्स काउंट नहीं होगा टोटल मेरिट लिस्ट में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको जो है यहाँ पर लेके चलता हूँ, यहाँ पर ये रहा, देयर विल बी 2 टीयर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट, ये तो आपका इसके लिए है, हाँ, followed by the test the post. The merit list will be prepared according to the marks obtained by the candidate in tier 2 subject to the qualifying test. तो आपके जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी ना, वो टीयर 2 की करी जाएगी और इंटरव्यू की करी जाएगी। तो टीयर 1 का इसमें कोई रोल नहीं है, रोल केवल इतना है कि शॉर्ट लिस्ट करना है कैंडिडेट्स को। एग्जाम पैटर्न देख लो एक बार आप लोग इसका। तो टीयर 1 विल बी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्जाम है आपका ये, OMR ऑब्जेक्टिव बेस्ड मोड में होगा। द टेस्ट ऑफ ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट द मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस कंसिस्टिंग ऑफ द बिलो मेंशन्ड कंपोनेंट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट, ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। मतलब इंडिविजुअली इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसके अंदर। 100 नंबर का ये प्री एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 300 नंबर का ये प्री एग्जाम होने वाला है और 100 क्वेश्चंस इसके अंदर आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपका जनरल रीजनिंग आएगी आपकी 20 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी 20 नंबर की नहीं 20 क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जनरल नॉलेज के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा इसके अंदर, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। देखो एक तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है इंग्लिश का, इसकी जो टोटल लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में होगी, और जो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है आपका, देखो इसमें ना काफी लोगों को एक डाउट रहता है पेपर का मोड क्या रहने वाला है, तो मैं बता देता हूं, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये बाइलिंगुअल होगा आपका, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का पार्ट बाइलिंगुअल रहने वाला है आपका, और ये जो इंग्लिश वाला होगा ये प्रॉपर इंग्लिश में होगा, और ये जो होगा ये मॉडर्न लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में पेपर होगा। तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे प्रीलिमिनरी में और 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है आपका, ठीक है। अब जो लोग जो है इसमें, मतलब इसमें 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, जो टीयर 1 में आप अपियर होंगे उसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और 10 गुना लोगों को आगे के एग्जाम में बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए, ठीक है। तो द मल्टीटास्किंग स्टाफ का नीचे दे दिया गया है इसके अंदर, तो हम नीचे आते हैं थोड़ा सा जरा, ये देखिएगा यहाँ पे लिख के दे दिया गया पार्ट 1 to 4 जो है, दैट इज क्वेश्चन 1 to 80 ऑफ द क्वेश्चन पेपर टीयर 1 फॉर ऑल अदर पोस्ट, एंड द पार्ट 1 to 5 दैट इज क्वेश्चन 1 to 60 ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ टीयर 1 ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। विल बी बाइलिंगुअल इन द इंग्लिश एंड द वन ऑफ द 12 अदर भारतीय भाषा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठा, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये आपके उसी लैंग्वेज में रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश वाली लैंग्वेज तो इंग्लिश में आएगी, ओडिया तो ओडिया में आएगी, इस तरीके से रहेगा आपका वो, ठीक है। तो यहाँ आप याद रखेंगे आप। चलिएगा इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आगे की चीजों को लेकर, इसमें दिया गया है, अब देखो इसमें ना ये भी दिया गया कितने लोगों को ये आपका बुलाएंगे यहाँ पर। तो ये दिया गया था एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट ऑफ टीयर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट विल बी सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल की 12th लेवल तक की जो नॉलेज है वो पीआरटी लेवल पर आपसे एक्सपेक्ट करी गई है कि 12th लेवल तक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। इसके आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं, आगे की चीजों पर आते हैं। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग का भी बता देता हूं यहां पर देखिएगा। सो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर इन द टीयर 1 1/3 की, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आपका टीयर 1 विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट है ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द टीयर 2 इन द रेशियो ऑफ 1:10, ठीक है। यानी कि 10 गुना लोगों को ये यहां पर बुलाएंगे अकॉर्डिंग टू दी वैकेंसी, ठीक है, टीयर 2 के लिए। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, ठीक। हाँ, अब आगे चलते हैं इसके बाद में। अब देखिएगा देयर विल बी, अच्छा मैं 1.1/3 की बात कर रहा था क्योंकि इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 300 नंबर के हैं, तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है ना, तो आपको बोला गया था 1/3 की मार्किंग नहीं, दैट इज 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 3 का 1/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 नंबर कटेगा आपका अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें मेंस पार्ट जो होगा टीयर 2, तो टीयर 2 ऑफ दी ऑल सब्जेक्ट ऑल पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज, ये सब्जेक्ट नॉलेज का रहेगा यहाँ पर।
combination of the pen, paper and OMR based as per the detailed mention below. The test will be of 2.5 hours. 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है और इसमें कोई टाइम लिमिट आपकी नहीं है टेस्ट इंडिविजुअली, ठीक है। हाँ, अब यहां पर क्या है, डिटेल्ड सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के 60 क्वेश्चंस होंगे इसमें और डिस्क्रिप्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 70 क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे आपके, ठीक है। टोटल मार्क्स देख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो 4 नंबर का एक है। तो टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। और टीयर 2 के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4 की, ठीक है। तो टीयर 2 के अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। The question, each question carries 1 mark and there will be also be negative marking for the wrong answer 1/4 marks, that is 0.25 marks will be deducted for the each wrong answer, ठीक है। तो ये है unanswered questions will not be given any marks, तो जिसको आंसर नहीं करोगे उसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। There is only one correct response for each questions. Filling up the darkening mode more than one response in the any questions will be treated as a wrong response and 1/4 marks will be deducted. अगर आप एक से ज्यादा रिस्पॉन्स करते हो किसी क्वेश्चन में तो उसको गलत माना जाएगा, तो ध्यान रखना, कुछ लोग 2 गोले भर के आ जाते हैं, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज OMR बेस्ड एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है आपकी, ठीक है। देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर रीवैल्यूएशन फॉर द ऑब्जेक्टिव OMR रिटन और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ टीयर 2. No request in the this regards will be entertained for the whatsoever the reason may be. कोई भी रीजन हो, रीवैल्यूएशन नहीं होगा इसमें, ये इसमें साफ साफ बोल दिया गया है भाई, ठीक है। अब आपको चीजें पता लग गई हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न है, किस तरीके से होने वाला है ना। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। आखिरी चीज हमारे पास सिलेबस बची है एंड सिलेबस मैं आपको बता देता हूं कहां मिलेगा। जब आप CBSE की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो CBSE की वेबसाइट पे साफ साफ यहां पे करके लिखा हुआ है सिलेबस फॉर द टीचिंग पोस्ट, ठीक है। तो सिलेबस फॉर द टीचिंग पोस्ट पे आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास सिलेबस आ जाएगा। हमें सिलेबस देखना है यहाँ पर आपका PRT लेवल का, तो मैं आपको PRT के ऊपर ही लेके चलता हूँ, यहाँ पे PRT का जहां सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो एक बार PRT के सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ PRT? ये PGT कंप्यूटर साइंस का है। PRT लेवल के सिलेबस की तरफ आपको लेके चलता हूं मैं, ठीक है। ये रहा PGT हिस्ट्री का आ गया है आपका, इसमें काफी सारे सब्जेक्ट हैं PGT में, तो उसी का चल रहा है अभी ये, ठीक। TGT का आ गया है आपका, ठीक है। PRT लेवल का भी आपको दिखाते हैं जस्ट अभी। ये TGT फिजिकल एजुकेशन आ गया है आपका, ये TGT वर्किंग एक्सपीरियंस का आ गया है आपका, ये आ गया PRT का सिलेबस, देखिए, ठीक है। तो ये PRT का सिलेबस है, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो टीयर 2 का सिलेबस इसमें दे दिया गया है और जो जनरल पार्ट है आपका वो तो नॉर्मली रहेगा। टीयर 2 के सिलेबस की बात करते हैं एक बार। तो टीयर 2 का जो सिलेबस है आपका PRT लेवल का, वो कॉम्प्रीहेंशन आएगा सबसे पहले इसमें आपका। देयर 3 और 4 अनसीन पैसेज होंगे फ्रॉम द डिफरेंट जेनरे, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, है ना, साइंटिफिक लिटरेसी, एक्सट्रैक्ट। Questions will test the comprehension, interference, vocabulary, tone, the rhetorical device and the logical sequencing. Writing ability में functional writing इसमें आएगी, formal and the informal letters, business letters, job applications, letters to the editors, complaint and the person letters, reports writing आएगी इसके अंदर आपकी, grammar और उसके uses आ जाएंगे। हिंदी के अंदर भी दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, 2 गद्य साहित्य की विधाएं, कहानियां, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, ये सब रहेगा इसके अंदर। पर्यायवाची शब्द रहेंगे। ज्योमेट्री का सिलेबस दिया है, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ नंबर, काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑन द नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ गया इसके अंदर, ठीक है। साथ के साथ में आगे की बात कर लेते हैं इसमें। इसमें जो है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी, मेजरमेंट, यूनिट लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, पैटर्न, LCM, HCF, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज रेशियो, एवरेज, लाइन एंगल, सर्कल, ट्राइंगल, स्टैटिस्टिक्स, डेटा हैंडलिंग। भाई बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा मैथ्स का सिलेबस दे दिया है, ठीक है। आप ये अदर सिलेबस देख सकते हैं आपका जो EVS लेवल पे आएगा आपका, ठीक है। तो ये चीजें इसमें होने वाली हैं आपकी। तो टीयर 2 PRT म्यूजिक का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो भाई ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इट इज अ डिटेल्ड सिलेबस जो PRT लेवल 2 के लिए है और अदर उसके एग्जाम्स के लेवल 2 के लिए, ठीक है। तो दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस। तो आप इस सिलेबस को देख लीजिए एक बार, जो भी लोग आपके
तैयारी कर रहे हैं आपके, ठीक है भाई, तो आपके एग्जामिनेशन का डिटेल सिलेबस भी यहां मेंशन करके दे दिया गया है, ओके, टीयर 2 के लिए, तो आप इसको यहां पर देख सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी को पूरी चीजें मैंने बता दी हैं। कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा। अगली वीडियो के थ्रू मैं आपको उस डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश यहां पर करूंगा, ठीक है। चलिएगा, तो भाई उम्मीद है ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। सिलेक्शन प्रोसेस में इस बार जो है थोड़ा सा इन्होंने इस मेंस को ऐड कर दिया है। पहले इसमें प्री टेस्ट होगा, प्री के बाद में एक मेंस टेस्ट इन्होंने डाल दिया है, ठीक है, टीयर 2 बोल रहे हैं, प्लस में इंटरव्यू इसमें डाल दिया है, ठीक है, इंटरव्यू इसमें डाल दिया गया है। अब यहां पर जो आपका टीयर 2 है उसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। ये जो एग्जामिनेशन है आपका, जो आपका प्री एग्जाम है, ये ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है, ये ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें केवल पास होना है। 10 गुना लोगों को मेंस में बुलाया जाएगा, टीयर 2 में बुलाया जाएगा, इसके मार्क्स काउंट होंगे, 85% इसका वेटेज रहेगा यहां पर। फिर उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, 5 गुना लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, फिर इसमें आपका जो है 15% का वेटेज रहेगा। कुल मिला के टोटल 100% का एक मैरिट लिस्ट बनेगा। उस मैरिट लिस्ट में आपका नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा। तो भाई इतनी बड़ी ये चीजें हैं यहाँ पर, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो आप में से जो भी दोस्त ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, हम लोगों ने कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं नए पैटर्न पर, तो आप जो है कमल कोड का जो यूज है वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, आपके मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज आप ड्रॉप करिए अगर कोई भी डाउट आपका है या आप कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो ये नंबर आप याद रखिए, इस पर मुझे कॉल या मैसेज आप जरूर ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर गाइस, मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड टेक केयर, थैंक यू गाइस।